तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने क्या सीखा इस पूरे चैप्टर से। तो नंबर सिस्टम में पीआईक्यू का जो प्रैक्टिस है वो हिंदी माध्यम से है। एमसीक्यू बहुत विकल्प प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तो आपको यहाँ पे ये अपरमेय अभाज्य संख्या है जो कि करनी में है। मैंने कहा था ये परमेय संख्या होगा। पाई खुद अपरमेय संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो 0.75 क्या होगा? एक परमेय संख्या, क्योंकि इसे 75/100 के रूप में अंश और बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या क्या होती है? या तो वो पाई होगा या तो करनी में कोई अभाज्य संख्या होगा। ये मैंने बताया था। तो ये तो है ही नहीं, दोनों में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे करनी में क्या है आपका? अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक परमेय संख्या हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक मैंने बताया था कि पूर्णांक जो पार्ट्स होता है वो किसका किसका होता है? पूर्ण संख्या का और प्राकृतिक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में कभी भी दशमलव की संख्या नहीं होती है। तो जहां कहीं भी दशमलव दिख जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक 0 और ये धनात्मक पूर्णांक है। ये पूर्णांक आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होती है। तो गिनती की संख्या में कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा और ना ही शून्य से गिनती स्टार्ट होती है। तो ये शून्य भी गया, ऋणात्मक भी गया और ये भी ऋणात्मक गया। तो जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शून्य किस प्रकार की संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, तो है ही नहीं। पूर्ण संख्या बिल्कुल है। अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो कड़ी में अभाज्य संख्याएं होती हैं या तो पाई से स्टार्ट होता है। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। जैसे आपका माइनस में 4 हो गया या माइनस में 3 हो गया। ऐसी संख्याएं जो कड़ी के अंदर माइनस में है वो आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। फिर है, निम्न में से कौन सी संख्या समाप्त दशमलव है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी हर में ये ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है। हर में अगर 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 का दोनों फैक्टर हो, अगर ये है तब तो वो आपका समाप्त दशमलव। अगर ये नहीं है, इनके अलावा कोई भी और फैक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका समाप्त दशमलव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे 3 है तो इस समाप्त दशमलव नहीं होगा। करनी में 2 आपकी अपरिमेय संख्या है जिसको भिन्न में लिख ही नहीं सकते हैं। नीचे आपका 8 दिया गया था। 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, केवल 2 ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाई आपकी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.333। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे बार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये समाप्त दशमलव नहीं है, बार बार आ रहा है आपका। तो किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय बिल्कुल नहीं। इसे पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसका मान होता है 3/9 या 1/3 इसका मान होता है। तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होती, वो परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या बिल्कुल है। पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में कभी भी भिन्न का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में भिन्न की संख्याएं नहीं होती, दशमलव की संख्याएं नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह एक परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? वास्तविक संख्या मैंने बता दिया था। करणी में 4 का मान 2 होता है जो कि एक वास्तविक संख्या है। -5 पूर्णांक है और पूर्णांक भी क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। 2/3 एक भिन्न है। भिन्न भी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, अगर आप चार्ट देखेंगे। लेकिन मैंने कहा था कभी भी करणी में माइनस के साथ कोई संख्या दी गई है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। अब कुछ असर्शन और रीजन पे प्रश्न है। जैसे प्रश्न नंबर आपका 9वां है। अब यहाँ पर दिया गया है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और रीजन दिया गया है कि इसका दशमलव विस्तार अनंत और आवर्ती होता है। तो देखिए करणी में 2 आपका अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन यहाँ पे अनंत भी है विस्तार, लेकिन आवर्ती नहीं होता है। ये क्या होता है?
ये अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि ये बार बार रिपीट नहीं करता है। आवर्ती का मतलब होता है वो चीजें रिपीट करेंगे, जैसे एक दो तीन, एक दो तीन, या तीन 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 तीन, या एक छह एक छह एक छह, ये आवर्ती है। लेकिन जो कहानी में दो का मान है 1.4 एक चार, आप देखेंगे कहीं पे भी रिपीट नहीं करेगा। तो जो इसका कारण है बिल्कुल गलत है, असर्शन सही है। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण जो होल नंबर होते हैं वो जीरो को इंक्लूड करके उसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। ठीक। फिर सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या से ही मिलकर बना होता है। सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि सभी जो पूर्णांक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जैसे -3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये जो भी पूर्णांक हैं इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसी कारण सभी जो पूर्णांक होते हैं वो परमेय संख्या होते हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प क्या है, 1 2 3, ये तीनों आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि अगर आपने चार्ट देखा होगा तो इस प्रकार के प्रश्न लगाने में आपको बहुत सहायता मिली होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया इसे अपने संबंधियों के पास भेजें, जिनकी की बहुत सख्त जरूरत है। और बेसिक्स जरूरी है मजबूत करना, नहीं तो आप कोई भी एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।